हिमालय जैसी एक घाटी में जहां बर्फ बोलती नहीं थी लेकिन सब सुनते थे, उस घाटी में बसा था एक गांव, एलनवेल। पर वो कोई सामान्य गांव नहीं था। वहां के पेड़ भी रात को सांस लेते थे और हवा कभी कभी फुसफुसाती थी। एक शाम जब सूरज की किरणें बर्फ में सोने जैसी चमक रही थीं, आकाश लाल पड़ गया, जैसे किसी और लोग से क्रोध उठ खड़ा हुआ हो। आग की गेंदें आसमान से बरसीं और धुंध को चीरता हुआ एक शख्स सामने आया। उसका कवच बर्फ का नहीं, चंद्र धातु से बना था, हल्का मगर अटूट। उसकी आंखों में नीली लौ जलती थी और उसके साथ था एक सफेद भेड़िया, कैल, जिसकी सांसें बर्फ नहीं, ठंडी नीली रोशनी छोड़ती थी। वो था स्नोमैन। गांव में आतंक छाया। फायर आर्मी, जो किसी दूसरी दुनिया से आई लगती थी, गांव को राख करने आई थी। स्नोमैन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी तलवार निकाली, एक नीला क्रिस्टल ब्लेड जो हवा को भी काट सकता था। भेड़िया कैल ने जमीन पर पंजा मारा और वहां से बर्फ की लहर उठी। बर्फ और आग के बीच जंग शुरू हुई, मगर ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, जादू की भी थी। कुछ ही देर में बर्फ ने आग को ढक लिया और फिर बिना एक शब्द बोले स्नोमैन और कैल धुंध में विलीन हो गए, जैसे बर्फ का सपना थे। उसका मौन उसका सबसे बड़ा जादू था। हर महान योद्धा एक टूटी हुई आत्मा से जन्मता है। एक महल था, लेकिन वो किसी राज का नहीं, बल्कि एक हिम राज्य का था। वहां का राजकुमार तीरंदाजी, तलवारबाजी और जादू तीनों में प्रशिक्षित किया जा रहा था। राजा थोरन शक्तिशाली मगर सख्त, उसकी दूसरी रानी और सौतेला भाई प्रिंस रेगन राजकुमार को अपना शत्रु मानते थे। एक रात साजिश रची गई। बर्फीली खाई की ओर बुलाकर उसे धक्का दे दिया गया। जिसे मर जाना था वो हिम की आत्मा बन गया। खाई के नीचे का जंगल जादुई था। वहां के पेड़ चलते नहीं थे मगर सोचते थे। एक घायल मादा भेड़िया सिल्वा, जो खुद एक मून वुल्फ थी, उसे ढूंढ कर ले आई। उसने बच्चे को बचाया, अपनी गुफा में रखा। वहां उसने उसे हिम शक्ति की भाषा सिखाई, एक ऐसी भाषा जिससे बर्फ भी आदेश मानती है। कुछ समय बाद सिल्वा ने एक बच्चे को जन्म दिया। कैल, इंसान और भेड़िया दोनों भाई बने और फिर जन्म हुआ स्नोमैन का। हिम छोटी पर एक अंधी महिला, हिमदर्शिनी, सदियों से स्नोमैन की प्रतीक्षा कर रही थी। तू चंद्र धातु से बना है, लेकिन तेरी आत्मा अब भी इंसान है। न्याय का रण तुझ पर बाकी है। उसके हाथ में एक झुनझुना था, वही जो राजकुमार के पास हुआ करता था। तेरा भाग्य एक हिमयुद्ध की ओर बढ़ रहा है, वहां जहां तेरी आग बर्फ से टकराएगी। कुछ चेहरे अपने आप नहीं आते, वो नियति के दरवाजे से निकलकर तुम्हारे पास पहुंचते हैं। बर्फ की घाटी के पार एक कांच जैसे चमकते महल में रहती थी रानी एलारा। उसके बाल चांदी जैसे चमकते थे और आंखें जैसे झील में गहराई हो। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। जब आकाश में लाल लपटें उठीं, एलारा ने हिम दीपक जलाया। उसकी लौ सीधी आसमान को चीरते हुए स्नोमैन तक पहुंची। तू ही है वो, एलारा बोली, जिसे बर्फ ने जिंदा रखा ताकि अग्नि को रोका जा सके। लेकिन एलारा की बातों में सिर्फ युद्ध की पुकार नहीं थी, उसमें यादों की परतें थीं जो स्नोमैन के अतीत से जुड़ी थीं। एलारा ने स्नोमैन को एक टूटे हुए नीले ब्लेड का टुकड़ा दिखाया। ये कभी तुम्हारी तलवार थी जब तुम एलनवेल के राजकुमार थे। स्नोमैन स्तब्ध रह गया। यादें झलकने लगी, महल, बचपन, पिता की मुस्कान और फिर खाई में गिरना। मैं कौन था? तुम वही हो जो कभी सब कुछ था और अब फिर से हो सकता है। लेकिन वो तलवार तब तक पूरी नहीं हो सकती थी जब तक स्नोमैन अपने डर का सामना न करे। एक रात जब स्नोमैन सो रहा था, कैल दूर अकेले बर्फ पर बैठा कुछ सोच रहा था। एलारा उसके पास आई। क्या तुम जानती हो, तुम सिर्फ एक भेड़िया नहीं हो। कैल दरअसल हिम चिन्हधारी था, एक दुर्लभ प्राणी जिसे प्रकृति की चेतना मिलती है। उसे अपने भीतर की शक्ति जगानी थी, जिससे वो सिर्फ बर्फ नहीं, हवा और सुनाई न देने वाली बातों को भी समझ सके। अब स्नोमैन और कैल दोनों अपने भीतर बदल रहे थे। एक सुबह स्नोमैन, कैल और रानी एलारा एक साथ हिम शिखर की ओर निकले। उनकी मंजिल थी हिमचक्र, जो सदियों से मौन था लेकिन अब भीतर से कंपन कर रहा था। वहां पहुंचकर स्नोमैन ने अपनी हथेली हिमचक्र पर रखी। एक पल में उसकी तलवार स्नो आत्मा पूरी तरह जाग उठी
अब वो सिर्फ तलवार नहीं, उसकी चेतना का विस्तार थी। मैं कौन था अब ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि मैं अब किसके लिए खड़ा हूं। दूसरी ओर फायर जनरल क्रास ने एलनवेल की सीमाओं तक आग की लपटें फैला दी थीं, लेकिन जैसे ही उसकी सेना आगे बढ़ी, चारों दिशाओं से बर्फीले तूफान उठे। स्नोमैन और कैल मैदान में उतरे, न युद्ध के लिए बल्कि संदेश के लिए। स्नोमैन ने अपनी तलवार जमीन पर गाड़ दी, उसने आंखें बंद की और पूरा मैदान बर्फ की शांति से ढक गया। क्रास की आंखों में हैरानी थी। ये युद्ध नहीं, ये चेतावनी है। नहीं, स्नोमैन बोला, ये शांति की ताकत है जिसे तुम समझ नहीं सके। क्रास ने हथियार नीचे रख दिए। गांव में जब लोग स्नोमैन को वापस लौटते देख रहे थे, एक बुजुर्ग औरत ने चुपचाप कहा, ये वही बालक है जिसे हमने खो दिया था। रानी एलारा सामने आई। हाँ, ये वही है, लेकिन अब ये सिर्फ राजकुमार नहीं, ये हम सबकी उम्मीद है। गांव वालों ने घुटनों पर झुककर उसका अभिवादन किया, मगर स्नोमैन ने उन्हें उठाया। मुझे राजा मत कहो, मुझे वो समझो जो हर बर्फ बूंद की तरह जमीन से जुड़ा है। रात की गहराई में जब सब सो चुके थे, स्नोमैन और कैल फिर से हिम शिखर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी तलवार हिम चक्र में समर्पित कर दी। मैं अब इस शक्ति का स्वामी नहीं, इसका रक्षक बनना चाहता हूं। कैल ने सिर झुकाया। दोनों की आंखों में एक ही बात थी, कहानी पूरी नहीं, अब स्थायी बन गई है। कुछ कहानियां लड़ा नहीं करती, वो सिखाया करती हैं कैसे जीना है। गांव सुरक्षित था, लेकिन अब निर्णय का समय था। क्या स्नोमैन को राजा बनाया जाए? गांव वालों ने प्रस्ताव रखा। स्नोमैन मुस्कुराया। राज्य को अब तलवार नहीं, सोच चाहिए। उसने एक मंडल सभा गठित की, गांव के अनुभवी सत्यवादी लोगों के साथ, ताकि कोई एक नहीं, सभी मिलकर नेतृत्व करें। कैल की आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं, बल्कि आग्रह था। अब मुझे जाना होगा, दूर उन जंगलों में जहां और भी आत्माएं खुद को ढूंढ रही हैं। स्नोमैन ने उसे गले लगाया। तू मेरा भाई नहीं, मेरा प्रतिबिंब था। अब तू किसी और के रास्ते की रोशनी बन। कैल गया और उसके पीछे नीले तारे बर्फ में चमक उठे। हिमचक्र कांप उठा। रानी एलारा ने चिताया, सिर्फ आग की हार से संतुलन नहीं बनता। अब जाग चुका था अंधकार का तत्व, जो न शरीर न वस्त्र बल्कि यादों को निगलता था। एक साया जिसका नाम था नॉक्स धीरे धीरे बर्फ को काला कर रहा था। लोग अपनी पहचान भूलने लगे थे, शब्द अर्थहीन हो गए थे और डर सांसों में घुल रहा था। कोई रास्ता नहीं था मन सिवाय एक के। हिमचक्र से फिर रोशनी फूटी। स्नोमैन की आत्मा लौटी, मगर अब वो प्रकाश से बनी छाया था। उसकी तलवार स्नो आत्मा हवा में चमकी। उसने नॉक्स की ओर देखा। तू डर है, मैं सच हूं और सच को भुलाया नहीं जा सकता। स्नोमैन ने तलवार को नॉक्स की परछाई में फेंका और पूरा मैदान रोशनी से भर गया। परछाई पिघली नहीं, समझ गई और नॉक्स खुद हिमचक्र में समा गया। स्नोमैन ने तलवार गांव के बीचों बीच गाड़ दी। अब ये शक्ति तुम्हारी है, जो सत्य बोलेगा वही इसका रक्षक बनेगा। स्नोमैन चला गया, लेकिन उसकी कहानी अब हर सांस में जिंदा रहेगी।